सत्संगत जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी, क्या आप भी कभी सेवा, सुमिरन और सत्संग करने के बाद एकांत में यह महसूस करते हैं कि जो भी हम भक्ति भाव से कर रहे हैं, क्या वो निरंकार प्रभु तक पहुंच रहा है? सत्संगत जी, यह बहुत ही गहरा और स्वाभाविक सा सवाल है जो हर गुरु सिख के मन में उठता है। हम सतगुरु के वचनों पर चलना चाहते हैं, लेकिन भीतर एक आश्वासन चाहते हैं, एक इशारा चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। सत्संगत जी, हमारे सतगुरु हमें हमेशा सिखाते हैं कि परमात्मा हर पल, हर सांस हमारे अंग संग है। यह हमसे सीधे बात नहीं करता, लेकिन अपने होने का एहसास जरूर कराता है। यह हमें संकेतों के माध्यम से बताता है कि हमारी अरदास, भक्ति और हमारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। सत्संगत जी, आज हम ऐसे ही 7 संकेतों पर विचार करेंगे। अगर आपको भी यह संदेश और संकेत दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे केवल एक संयोग मत मानिएगा। यह निरंकार की कृपा है जो आपके अंदर सक्रिय हो चुका है। तो चलिए अपने अंदर झांकते हैं और जानते हैं वो 7 संकेत कौन है। तो सत्संगत जी, पहला संकेत है मन के बिना किसी प्रयास के शांत और स्थिर हो जाना। याद करिए, आपका मन पहले बहुत भटकता था। सिमरन में बैठने पर भी आपका मन में हजारों ख्याल आते थे, लेकिन अब आप महसूस करते हैं कि मन में एक ठहराव आ गया है। जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती आने पर भी आप विचलित नहीं होते। यह वही शांति है जो निरंकार के एहसास से आती है। जब आपको विश्वास हो जाता है कि करने और कराने वाला यह निरंकार है और जब हर पल मेरे साथ है, तो इस मन की भाग दौड़ अपने आप शांत हो जाती है। सतगुरु की कृपा से जब मन निरंकार से जुड़ जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां इसे विचलित नहीं करती। अगर आपका भी मन इन व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त होकर सहज स्थिरता में रहने लगा है, तो यह पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि निरंकार दातार की कृपा आप पर बरस रही है। दूसरा संकेत है परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगती हैं और बिना मांगे मदद मिलने लगते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई काम मुश्किल लग रहा था और अचानक कोई ना कोई जरिया बन गया और वो काम आसानी से हो गया, या जहाँ से कोई मदद की उम्मीद नहीं थी वहाँ से मदद मिल गई? सत्संगत जी, जब हम सतगुरु के बताए रास्तों पर चलते हैं तो निरंकार हमारे रास्तों को आसान बनाता चला जाता है। यह निरंकार दातार की कृपा है कि रुकावटें अपने आप खत्म होती चली जाती हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने दुनिया के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया, आपने बस निरंकार पर भरोसा रखा और सतगुरु के वचनों को माना, अपना कर्म किया और सहायता खुद आप तक पहुंच गई। यही तो निरंकार दातार की रहमत है। जब जीवन अपने आप सुगम होने लगे तो समझ जाइएगा आपने निरंकार की रजा में चलना सीख लिया है। सत्संगत जी, तीसरा संकेत है कि कड़वाहट, बुरी आदतें सहजता से छूटने लगते हैं। और जब सतगुरु की कृपा होती है तो सबसे पहले हमारा मन साफ होने लगता है। जिन लोगों के प्रति मन में वैर विरोध और कड़वाहट थी, वह अपने आप खत्म होने लगती है। जिन बुरी आदतों से आप छुटकारा पाना चाहते थे, वह कमजोर होने लगती है। यह बदलाव एक बोझ उतरने जैसा लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर से कोई हमारी सफाई कर रहा है, ताकि मन में केवल प्रेम, नम्रता और करुणा का वास हो। जब हमें हर इंसान में इस निरंकार का रूप दिखने लगता है, तब नफरत और अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इसलिए जब आप देखें कि मन की पुरानी गंदगी बिना किसी जोर जबरदस्ती के साफ हो रही है, तो जान लीजिए कि सतगुरु के कृपा का तीसरा स्पष्ट संकेत है। सत्संगत जी, चौथा संकेत आपके हृदय में हर व्यक्ति के लिए स्वाभाविक प्रेम, करुणा और नम्रता का भाव जागने लगता है। यह निरंकारी मिशन की नींव है। जब निरंकार की कृपा होती है तो यह ज्ञान केवल शब्दों तक नहीं रहता, बल्कि व्यवहार में उतर आता है। आपके अंदर से सबके लिए प्रेम की धारा बहने लगती है। किसी के लिए मन में ईर्ष्या, नफरत या अहंकार की भावना टिक नहीं पाती। आप हर इंसान को निरंकार का रूप समझकर उसका सत्कार करते हैं। आपकी वाणी में मिठास और व्यवहार में नम्रता आ जाती है। और सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि अगर आपके दिल में भी हर इंसान के लिए, चाहे वह कैसा भी हो, बिना शर्त प्रेम और सम्मान का भावना उत्पन्न हो रहा है, तो आप निरंकार के रंग में रंग रहे हैं। तो सत्संगत जी, पांचवा संकेत है सेवा, सिमरन और सत्संग में बिना प्रयास के आनंद आने लगता है। कई बार हम भक्ति के काम एक नियम से करते हैं, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब यह सब एक बोझ नहीं बल्कि आनंद के स्रोत बन जाते हैं। अब सिमरन करने के लिए जबरदस्ती बैठना नहीं पड़ता, बल्कि मन खुद निरंकार के एहसास में टिकना चाहता है। सत्संग में जाना एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा का खुराक लगने लगता है। सेवा करना ड्यूटी नहीं बल्कि सतगुरु का शुक्राना करने का एक अवसर लगता है। जब आपकी भक्ति करने से होने की अवस्था में आ जाए, उसमें एक सहज रस और आनंद मिलने लगे, तो बधाई हो। यह संकेत है कि निरंकार आपको अंदर से सही या गलत का मार्गदर्शन देने लगे हैं।
जब हम सतगुरु के वचनों को जीवन में ढालते हैं तो हमारी अंतरात्मा की आवाज साफ हो जाती है। निरंकार हमें अंदर से ही गाइड करना शुरू कर देता है। जैसे कुछ गलत करने से पहले मन में एक बेचैनी होना, किसी काम को लेकर दिल में एक सुकून या शंका का पैदा होना, यह निरंकार का ही इशारा होता है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से बचाता है। सतगुरु का ज्ञान हमें एक टॉर्च की तरह रास्ता दिखाता है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपका अंतर्ज्ञान या इनविजन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है और आपको सही निर्णय लेने में मदद मिल रही है, तो समझिए निरंकार एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ चल रहा है। और सातवां और अंतिम संकेत है कि दुनिया की चीज़ों में रहते हुए भी इसका अर्थ घर, परिवार और जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है। सतगुरु हमें हमेशा चौथे प्रण में गृहस्थ में ही रहकर भक्ति करना सिखाते हैं। इसका मतलब है कि अब दुनिया की चीजें, मान, सम्मान, पद और दौलत आपके ऊपर हावी नहीं होते। आप अपनी सभी जिम्मेदारियां पहले से बेहतर तरीके से निभाते हैं, लेकिन मन में ये एहसास जरूर रहता है कि यह सब निरंकार की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। प्रशंसा होने पर अहंकार नहीं होता और निंदा होने पर दुख नहीं होता। जब आप दुनिया में एक मेहमान की तरह रहना सीख जाते हैं, जो हर चीज का इस्तेमाल तो करता है लेकिन किसी चीज को अपना मानकर नहीं चलता, तो यह सबसे गहरा संकेत है कि निरंकार न केवल आपसे प्रसन्न है बल्कि आप उसकी रजा में जीना सीख गए हैं। तो यह था वो सातवां संकेत। याद रखें, यह सातों संकेत आपको अहंकार देने के लिए नहीं बल्कि और शुक्राना करने और नम्रता से भरने के लिए है। यह सतगुरु की कृपा है, हमारी कोई कमाई नहीं। अगर आप इनको अपने जीवन में बनाकर रखना चाहते हैं तो यह 3 बातें हमेशा याद रखें: सेवा, सुमिरन और सत्संग। हर पल इस निरंकार का सुमिरन करें और इसका एहसास बनाए रखें। नियमित रूप से सत्संग से जुड़ें, क्योंकि यहीं से हमारी आत्मा को खुराक और सही दिशा मिलती है। और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें, क्योंकि हर इंसान में इस निरंकार का वास है। यह सारे संकेत मिलना सतगुरु की कृपा है और इनका पहचानना हमारी जागरूकता है और उसे एहसास और कृपा में बनाए रखना ही सच्चा गुरुसिख बने रहना है। अगर इन सभी संकेतों में आपको अपने जीवन में कोई भी एक संकेत महसूस होता है तो कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर सतगुरु का शुक्राना जरूर करें। सत्संगत जी, जब जीवन भारी लगने लगे, जब मन उलझ जाए, जब अंदर शांति ना मिले, तब इंसान बाहर समाधान ढूंढता है। लेकिन सच्चाई क्या है? समाधान बाहर नहीं है, समाधान अंदर है। और उस अंदर तक पहुंचने के 3 सबसे सरल रास्ते हैं: सेवा, सुमिरन और सत्संग। अगर इन तीनों को समझ लिया तो जीवन बदलना मुश्किल नहीं बल्कि निश्चित हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सेवा की। सेवा का मतलब सिर्फ किसी की मदद करना नहीं है। सेवा का असली मतलब है अपने मैं को छोटा करना। जब हम सेवा करते हैं तो बिना बदले की उम्मीद देते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ उम्मीद होती है वहाँ दुख होता है, लेकिन जहाँ सेवा होती है वहाँ सिर्फ देने की भावना होती है। एक छोटा सा उदाहरण है, एक पेड़ कभी अपने लिए फल नहीं खाता, वो हमेशा दूसरों को देता है, फिर भी वो सूखता नहीं बल्कि हरा भरा होता है। ठीक वैसे ही जो इंसान सेवा करता है वो अंदर से खाली नहीं होता, वो और भरता जाता है, और यही सेवा का चमत्कार है। अब बात करते हैं सुमिरन की। सुमिरन का मतलब है हर पल उस परमात्मा को याद करना, लेकिन याद कैसे? सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भाव से। जब मन शांत हो, जब भीतर जुड़ाव हो, तब सुमिरन होता है। क्योंकि सुमिरन कोई क्रिया नहीं, ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा भाव है जहाँ तुम अकेले नहीं होते। तुम्हें महसूस होता है कि कोई तुम्हारे साथ है, और जब ये एहसास आ जाता है तो डर खत्म हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है। क्योंकि जहाँ परमात्मा का साथ महसूस हो वहाँ कमी नहीं रहती। अब तीसरा है सत्संग। सत्संग का मतलब सिर्फ बैठकर सुनना नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य के संग रहना, जहाँ सच्ची बातें हो, जहाँ सही दिशा मिले, जहाँ मन को सुकून मिले, वही सत्संग है। क्योंकि इंसान जैसा सुनता है वैसा बनता है। अगर तुम रोज निगेटिविटी सुनोगे तो मन भारी होगा, और अगर तुम रोज सत्य सुनोगे तो मन हल्का होगा। इसीलिए सत्संग जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे जीना है। अब इन तीनों को जोड़कर देखो। सेवा तुम्हें झुकना सिखाती है, सुमिरन तुम्हें जुड़ना सिखाता है, सत्संग तुम्हें समझना सिखाता है। और जब ये तीनों जीवन में आ जाते हैं तो इंसान बदल जाता है। फिर वो बाहर नहीं भटकता, उसे अंदर शांति मिल जाती है। फिर उस लोगों से उम्मीद नहीं रहती, वो खुद देने वाला बन जाता है। फिर उसे डर नहीं लगता, उसे भरोसा होने लगता है। और यही जीवन का असली आनंद है, न ज्यादा पाने में, न ज्यादा रखने में, बल्कि सही तरीके से जीने में। और अंत में अगर जीवन को सरल बनाना है तो बस इतना याद रखो: जहाँ सेवा है वहाँ अहंकार नहीं, जहाँ सुमिरन है वहाँ डर नहीं, जहाँ सत्संग है वहाँ भ्रम नहीं, और जहाँ ये तीनों मिल जाएं वहाँ जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है।
सत्संग जी, कई बार इंसान ये सोचता है मैं सेवा भी कर रहा हूँ, सुमिरन भी कर रहा हूँ, सत्संग भी सुन रहा हूँ, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं है। तो यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है कि काम वही है लेकिन भाव बदल गया है। क्योंकि सेवा अगर दिखावे के लिए है तो वो सेवा नहीं, बोझ बन जाती है। सुमिरन अगर सिर्फ शब्दों में है तो वो सुमिरन नहीं, आदत बन जाता है। सत्संग अगर सिर्फ सुनने तक है तो वो सत्संग नहीं, जानकारी बन जाता है। और जहाँ भाव नहीं होता वहाँ असर नहीं होता। इसलिए जरूरी ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, जरूरी ये है कि हम कैसे कर रहे हैं। सेवा करते समय अगर मन में ये आ जाए कि मैं कर रहा हूँ तो समझ लेना अभी मैं बचा हुआ है। लेकिन जिस दिन ये भाव आ जाए मुझसे करवाया जा रहा है, उस दिन सेवा बदल जाती है और वही सेवा साधना बन जाती है। क्योंकि वहाँ कर्ता खत्म हो जाता है, और जहाँ कर्ता खत्म हो जाता है वहाँ अहंकार खत्म हो जाता है, और जहाँ अहंकार खत्म हो जाती है वहाँ से शांति शुरू हो जाता है। अब सुमिरन को और गहराई से समझो। हम अक्सर सोचते हैं मैं तो सुबह 10 मिनट सुमिरन कर लूँ तो मेरा काम हो गया। लेकिन सुमिरन समय से नहीं जुड़ा, सुमिरन स्थिति से जुड़ा है। अगर तुम दिन भर भूल जाते हो और सिर्फ कुछ मिनट याद करते हो तो वो जुड़ाव नहीं बनता। सुमिरन का असली अर्थ है हर काम करते हुए भी अंदर से एक कनेक्शन बना रहे। जैसे एक माँ घर के सारे काम करती है लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने बच्चे पर रहता है, ठीक वैसे ही हम दुनिया के सारे काम करें लेकिन अंदर ध्यान उसी परमात्मा पर रहे। यही सच्चा सुमिरन है। और जब ये जुड़ाव बन जाता है तो इंसान अकेला नहीं महसूस करता, फिर वो भीड़ में भी शांत रहता है और अकेले में भी खुश रहता है। अब सत्संग की असली गहराई, सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, सत्संग खुद को बदलने के लिए होता है। अगर हम सुनते तो हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं तो वो सिर्फ ज्ञान रह जाता है। और ज्ञान तब तक जीवन में नहीं उतरता जब तक उसका कोई मूल्य नहीं। जैसे अगर कोई रास्ता बता दे लेकिन हम उस रास्ते पर चले ही नहीं तो मंजिल कैसे मिलेगी। ठीक वैसे ही सत्संग रास्ता दिखाता है लेकिन चलना हमें खुद होता है। और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि सुनना आसान है, बदलना मुश्किल है। लेकिन जो बदल जाता है वही आगे बढ़ जाता है। अब एक और गहरी बात कि सेवा, सुमिरन, सत्संग ये तीनों अलग नहीं, ये एक ही रास्ते के 3 कदम है। अगर सेवा है लेकिन सुमिरन नहीं तो थकान आएगी। अगर सुमिरन है लेकिन सत्संग नहीं तो समझ अधूरी रहेगी। और अगर सत्संग है लेकिन सेवा नहीं तो अनुभव नहीं आएगा। इसलिए तीनों का साथ जरूरी है। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तब जीवन संतुलित हो जाता है। फिर इंसान ना ज्यादा ऊपर जाता है ना ज्यादा नीचे गिरता है, वो स्थिर हो जाता है। और यही स्थिरता असली सुख है, क्योंकि सुख बाहर नहीं, सुख अंदर की स्थिति है। और वो स्थिति सेवा से बनती है, सुमिरन से मजबूत होती है, सत्संग से स्पष्ट होती है। और अंत में बस एक बात याद रखना, जो झुकता है वही उठता है, जो जुड़ता है वही टिकता है, जो समझता है वही बदलता है, और जो बदल जाता है उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।